क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इन वाक्यों को पहचान कैसी होती है? तो पहचान जब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेगा तो पहचान ताहे तीहे तेहे ही रहेगी। तो पहचान क्या है? ताहे ती है ते हैं ताहू आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। राइट। इसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें क्या रहेगी? देखो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो डू और डज तो रहेगी, प्लस में तुम्हारा कर्ता के बाद नॉट रहेगा। फिर डू का और डज का एक साथ तो प्रयोग होगा नहीं, तो ये तुम जानते हो कि डू का प्रयोग बहुवचन एवं इसका एक वचन कर्ताओं के साथ होता है। तो लिखेंगे डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होता है। जैसे आई, यू, बी, दे। तो आई यानी मैं, यू यानी तुम, बी यानी हम, दे यानी वे। इन सभी कर्ताओं में डू का प्रयोग होता है। राइट। अब चलते हैं डज के बारे में। तो डज के बारे में क्या कहना है? देखो, यदि डज का प्रयोग क्या कहता है? बहुवचन की जगह क्या आ जाता है? एक वचन आ जाता है। एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग होता है। डज का प्रयोग होता है। राइट। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। तो ही यानी वह है, सी यानी वह है, इट यानी यह है, नेम यानी नाम। किन किन के लिए यूज होता है? जो होता है पुरुष के लिए यूज। इसके बाद जो होता है स्त्री के लिए यूज। इसके बाद जो होता है जानवर या वस्तु, और जो होता है व्यक्ति के लिए, जो कि व्यक्ति का नाम रहता है। राइट। आगे इन सब के साथ किसका प्रयोग होता है? डज का प्रयोग होता है। राइट। आगे क्या कहेंगे? अब स्ट्रक्चर, सॉरी, क्रिया। क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है इसमें कि क्रिया होती है हमेशा फर्स्ट फ्रॉम। राइट। इसके बाद आगे चलते हैं। तो इस वाक्य में सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखा है, ठीक। सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं।
फिर कर्ता को लिखा जाता है, लिखा जाता है। फिर नॉट मतलब नहीं के लिए लगाते हैं, राइट, नॉट लगा देंगे। इसके बाद नॉट लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो जैसे वाक्य बनाते हैं हम कि क्या वह हिंदी नहीं पढ़ाता है, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले क्या के लिए क्या लगाएंगे, कर्ता के अनुसार डू या डज। कर्ता क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ डज का प्रयोग होता है, किसका, डज का। फिर वह को ही लिखेंगे। पढ़ाता, टीच, पहले नहीं का नोट तो आ जाए, नोट, फिर TEACH, टीच, फिर हिंदी, HINDI, हिंदी, राइट। तो नेक्स्ट वाक्य, क्या वह सेब नहीं चाहता है। एक और वाक्य लिखते हैं, क्या वे अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। अगला वाक्य, क्या हम दिल्ली में नहीं रहते हैं। क्या तुम गाय का दूध नहीं पीते हो। क्या राम भगवान नहीं, क्या राम भगवान नहीं रहते हैं। क्या तुम पतंग नहीं उड़ाते हो। क्या वह सब्जी नहीं बनाती है। तो करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेटिंग। देखो, वो कह रहा है क्या वह सेब नहीं चाहता है, तो क्या के लिए करता क्या है, एक वचन, एक वचन के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है, वह को ही लिखेंगे, चाइना वांट। इसके बाद सेब, तो पहले नहीं का नहीं आया तो नोट लगाओ, फिर एप्पल, राइट।
इसके बाद क्या को, ये बहुवचन करता है इसलिए डू यूज करेंगे। बे का मान होता है दे, फिर नहीं का नॉट, फिर सीखना, सीखना का मान होता है लर्न, LEARN, लर्न। अंग्रेजी ENGLISH, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, राइट। क्या हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो हम क्या है बहुवचन करता, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे डू, फिर हम तो वी, इसके बाद नहीं का नॉट, इसके बाद रहना लिव इन दिल्ली, इन द दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। अगला, क्या तुम गाय का दूध नहीं पीते हो, तो तुम क्या है बहुवचन करता, तो डू यू नॉट पीना, ड्रिंक। इसके बाद क्या दूध, गाय का दूध, तो मिल्क ऑफ काउ, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यहां भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह, राइट। अगला वाक्य, क्या राम भगवान नहीं रहते हैं, तो राम क्या है एक वचन है, तो डज, फिर राम, फिर नहीं का नॉट, फिर रहना सु लिव, भगवान सु गॉड, राइट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अगला, क्या तुम पतंग नहीं उड़ाते हो, तो तुम क्या है बहुवचन जो कि डू, फिर यू, फिर नहीं का नॉट, उड़ाना फ्लाई, काइट पतंग। क्या वह सब्जी नहीं बनाती है, तो क्या वह क्या है एक वचन, तो डज आ जाएगा, वह को ही लिखेंगे, फिर नहीं लगाएंगे पहले, नहीं का नॉट, बनाना मेक, तो देखो बनाती लड़की है तो यहां सी आ जाएगा, ठीक है, तो मेक। इसके बाद सब्जी वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, राइट। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन जरिए प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो पर।